तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा केस का सोल्यूशन चैप्टर नंबर 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पीछे जितना भी सारा चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स इज। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स जिसमें प्रेजेंट होगा, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। वेरिएबल सेपरेट मतलब क्या, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो करके इंटीग्रेशन कर दीजिए तो वो हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल। अगर मान लीजिए कि एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ नहीं हो रहा है, तब होमोजीनियस में आना है, जबकि उसमें क्या होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उससे भी नहीं हो रहा है मतलब डिग्री सेम नहीं है, तो लास्ट में आ जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि आप वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए तो वेरिएबल को सेपरेट करिए, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ। लेकिन याद रखिएगा कि डी एक्स और डी वाई कहाँ रहना चाहिए, ऊपर में, क्योंकि इसे हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं ऊपर में रहता है तब। ऐसे इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या, 1/dx का नहीं, इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो डी एक्स और डी वाई कहाँ होना चाहिए, ऊपर में। इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को इधर लाएंगे क्या, नहीं, वाई को इधर लाएंगे तो डी वाई नीचे हो जाएगा। तो जबकि हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो क्या करना होगा, तो डी वाई को इधर ही रहने दीजिए। ठीक है, वाई को इधर नीचे लाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा बढ़िया से, डी वाई बाई डी वाई मतलब डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स को ऊपर भेज दीजिए तो डी एक्स बाई एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही चीज़ आने वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गया मतलब एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1/y का क्या हो जाएगा, log वाई। 1/x का log x होता है ना जी, तो 1/y का log y हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log x log क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, जब दो गो log रहता है, जब दो गो log रहता है तो अगला log c ही कॉन्स्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log y और log m प्लस log n आप लोग जानते हो क्या, log m इंटू एन यानी x इंटू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब log विद कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर एक्स से लिखें या तो सी एक्स लिखें, बात बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आइए क्या बोल रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तभी निकाला जाता है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू। जहाँ पी और क्यू क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, या तो फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब वाई के बगल वाले को क्या बोलते हैं, पी। तो वाई के बगल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको उससे कंपेयर कर दीजिए तो वाई के बगल में क्या है, -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी के जगह कितना हो जाएगा, -1, तो -1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ई के पावर -1 का क्या हो जाएगा, -x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई के पावर -x। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन आइए, इसका भी बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्या होता है, पी डी एक्स। पी कहाँ से कंपेयर करोगे, तो वाई के बगल वाले को पी बोलते हैं। तो वाई के बगल में क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 यहाँ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, गुना में, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, 1 का एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब क्या, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, कितना बार, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ तो कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ हुआ, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है यानी डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितना है, 2। तो यहाँ पर ऑर्डर आपको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। मतलब सिंपल यही समझना है कि ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन होगा, कितना बार होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बार कौन था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 इसका क्या है ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट। अगर डिग्री बोलता तो ऑर्डर के पावर को ही देखना है, ऑर्डर के पावर में क्या है, 2, तो डिग्री भी इसका क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन में डिग्री देखेंगे। ठीक है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री अगर चेक करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर देखिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डिग्री देखेंगे। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन, 2 बार।
तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 2। और हम लोग बोले थे कि ऑर्डर के पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो ऑर्डर इतना है, कितना है 2। अब उसके पावर में देखिए कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1, जबकि हम लोग को क्या पूछा डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ऑर्डर के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा है पावर में 2 है तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक, ऐसा नहीं, ऑर्डर के पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है तो इसको कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, क्या है प्लस में पी वाई, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, y बाई एक्स को, तो हाँ लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए y के बगल वाले को क्या बोलते हैं p, तो p का मान क्या आ गया 1 बाई एक्स आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी 1 बाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा ई के पावर लॉग एक्स, ई के पावर लॉग एक्स, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ई के पावर अगर लॉग एक्स रहेगा ना तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, केवल एक्स बचता है, क्या बचता है केवल एक्स। अगर ई और लॉग रह गया पावर में, ठीक है, ई के पावर में अगर लॉग रह गया तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है, केवल क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में सी इंटीग्रेशन हुआ तो कांस्टेंट तो आना तय है। अब आइए, हाँ देखिए अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशियल मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, तो हम लोग याद किए थे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस में c, इंटू डी एक्स और प्लस में c, ये हम लोग याद किए थे किसका सोल्यूशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन था, तो इसका था किसका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आप लोग ये वाला पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया, यहाँ उल्टा कर दिया, डी एक्स बाई डी वाई कर दिया, जबकि हम लोग का क्या है dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स मतलब पी एक्स, तो यहाँ क्या हम लोग याद किए थे पी वाई, यहाँ क्यू है तो यहाँ क्या है क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब क्या करना होगा कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या कर देना होगा एक्स कर देना होगा, तो ये होगा क्या यहाँ एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, यहाँ डी एक्स नहीं होगा क्या होगा डी वाई होगा और प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर दिया तो यहाँ भी आप लोग को चेंज करना होगा, मतलब एक्स इंटू आई एफ, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या कर देना होगा एक्स कर देना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, यानी एक्स इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आई एफ मतलब क्या, आई एफ बताए थे ना जी ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, लेकिन पी डी एक्स तभी लिखेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में रहेगा, डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में रहेगा ना तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई नहीं, मतलब डी एक्स नहीं डी वाई लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 नंबर, क्या हो जाएगा 4 नंबर। आइए यहाँ पर हिंदी में दिया गया, ठीक है, अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो हम आपको यहाँ पर बता देंगे इंग्लिश में क्या बोलता है। अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो दिया गया है इसका कोटि क्या है, कोटि मतलब क्या होगा, तो कोटि मतलब होता है ऑर्डर, कोटि मतलब क्या होता है ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर इसमें देखना है ऑर्डर कितना होगा, तो देखिए यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन 2 बार, मतलब d2 है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो अगर 2 बार डिफरेंशिएशन है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री अगर पूछेगा तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर के पावर को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, ऑर्डर के पावर को क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो 1 हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री तो नहीं पूछा ऑर्डर पूछा है। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यू और प्लस में dy बाई डी एक्स का क्यू और प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 का घात, घात मतलब क्या होता है तो डिग्री होता है। ठीक है, तो डिग्री पूछ रहा है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर कितना है, तो ये यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ भी एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। और हम बोले थे कि ऑर्डर के पावर को डिग्री बोलते हैं, तो ऑर्डर के पावर है 3, तो 3 यहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत। याद रखिएगा कभी भी किसी के एंगल में कोई भी फंक्शन रहेगा उसके एंगल में या तो पावर में, जैसे ई के पावर अगर डिफरेंशिएशन मौजूद होगा, जैसे ई के पावर डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से, तो इसी को हम लोग ई के पावर वाई डैश भी बोलते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा कि किसी के एंगल में कि कोई भी फंक्शन के एंगल में या तो पावर में अगर
डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो देखिए इसके एंगल में dy बाई डी एक्स है ना, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब आप परिभाषित हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको दे देते हैं कि जिसके एंगल में dy बाई डी एक्स तो रहेगा, dy बाई डी एक्स रहेगा, लेकिन वो उसका फिर भी परिभाषित हो जाएगा क्या, डिग्री हम आपको देते हैं, जैसे x प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो 0 है, ठीक है। तो इसका आप ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर तो बता दोगे कि 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री बोलोगे कि एंगल में है dy बाई डी एक्स, तो डिग्री नहीं, मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जबकि इसका डिग्री डिफाइंड है। कैसे, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एंगल को हटा के देखना है, dy बाई डी एक्स को हटा के देखना है एंगल से, क्या हटेगा कि नहीं हटेगा। अगर हट जाएगा तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग हटा के देखेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा साइन इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। अब साइन को उधर भेज दीजिए, तो साइन को भेजोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस x। क्या अब एंगल में आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है क्या कहीं, तो नहीं दिख रहा है, मतलब किसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो ये हम आप लोग को एग्जांपल बता दिए। तो अगर एंगल में dy बाई डी एक्स रहेगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लेकिन उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि dy बाई डी एक्स हट जाए, किसी तरह से dy बाई डी एक्स हट जाए। अब यहाँ आप हटाने का प्रयास करोगे ना, यहाँ साइन के एंगल के dy बाई डी एक्स, तो नहीं हटा पाओगे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा टर्म है, इसको उधर ले जाओगे, साइन को उधर करोगे तो इन्वर्स में फिर चल जाएगा dy बाई डी एक्स, तो उसको हटाना उतना संभव नहीं है। चलिए अब आइए, क्या दिया गया, dy बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, इसका सोल्यूशन करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल से बना दीजिए। तो चलिए वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, dy को इधर ही रहने देते हैं, ई के पावर एक्स को इधर रहने दीजिए और dx को उधर भेज दीजिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dy का इंटीग्रेशन y, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला आइए, क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, तो ऑर्डर यहाँ पर देखिए 3 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कितना बार है, तो 4 बार है। तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ, मतलब कितना बार, तो 4 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 4। जबकि हम लोग को ऑर्डर नहीं पूछा, क्या पूछा, डिग्री, ठीक है। तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, तो किसी के एंगल में या तो पावर में रहेगा dy बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव प्रेजेंट, कोई जरूरी नहीं dy बाई डी एक्स, d2 बाई भी डी एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो मतलब एंगल में रहेगा किसी के फंक्शन के एंगल में या तो पावर में, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लेकिन बोलोगे कि इसको हटा सकते हैं क्या, थोड़ा हटा के देखिए, तो इसको हम उधर भेजते हैं, ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो डी क्यू वाई और बाय में क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यू, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू माइनस में d4 y बाई डी एक्स के पावर 4, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब साइन को उधर जैसे हम लोग भेजेंगे, जैसे हम लोग भेज देंगे, मान लीजिए कि भेज देते हैं, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू साइन इन्वर्स। देखिए हम लोग क्या किए कि डेरिवेटिव को हटाने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हटा पाए क्या, इधर भी डेरिवेटिव रह गया, इधर भी एंगल में डेरिवेटिव रह गया, ठीक है। मतलब इधर डेरिवेटिव था, हम लोग हटाने का प्रयास किए, लेकिन फिर भी तो डेरिवेटिव रह गया, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ऑप्शन नंबर 4। अब थोड़ा यहाँ पर आइए, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन। हाँ, तो जनरल सोल्यूशन में तो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक बोल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, तो याद रखिएगा कभी भी नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इन जनरल सोल्यूशन बराबर होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलें, नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इन जनरल सोल्यूशन बराबर होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसमें उसका सोल्यूशन में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका सोल्यूशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है, मतलब जिसका ऑर्डर 2 है, तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए कि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन, मतलब जो अभी सोल्यूशन निकाले थे नीचे हुए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स में, तो उसमें कितना कांस्टेंट आया था, एक वो कांस्टेंट आया था, मतलब प्लस में सी, मतलब वो कितना ऑर्डर का था, तो 1 ऑर्डर का था तो 1 आर्बिटरी कांस्टेंट, 2 ऑर्डर का रहेगा तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट। लेकिन किस सोल्यूशन में,
तो जनरल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ कितना बार है, एक ही बार है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x² + 2x + c इज, मतलब इसको क्या बनाना है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसका क्या बनाना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बनाना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके हम लोग उसका सॉल्यूशन लाते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अगर कोई सॉल्यूशन दिया हो और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो उसके लिए डिफरेंशिएट किया जाता है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करके क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो dy/dx = x² का 2x और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब dy/dx रहने दीजिए, dy/dx अब फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। तो 2x और प्लस में 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए, तो ऐसा कहीं दिया गया आपको ऑप्शन में, तो हाँ दिया होगा कहीं, तो जरूर होगा, कहीं जरूर दिया होगा। यहाँ पर -2 होगा, ठीक है, -2, इसको 2 को इधर लाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, निम्नलिखित अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस समीकरण का व्यापक हल है, मतलब किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अगर ए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, कौन, ये जो सॉल्यूशन है वो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो इसको इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा तो इसको इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसको इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से वो आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रहा होगा तो इसको इंटीग्रेशन करने से वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप उल्टा भी पहुंच सकते हो, या तो फिर इसको डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, C1 और C2, मतलब कि 2 बार इंटीग्रेशन, मतलब 2 बार क्या करना, डिफरेंशिएशन करके हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx = C1 e⁻x का e⁻x, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, C2 e⁻x का e⁻−x, और -1 का करोगे ना, मतलब -x का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा इंटू में -1, इंटू में क्या होगा, -1। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहीं पर -1 लिख देते हैं, मतलब गुना में -1 से जो गुना करोगे ना तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर गुना करके यहाँ माइनस कर दिए। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब चूंकि यहाँ पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, तो d2y/dx² = C1 e⁻x का क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है, C1 e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और माइनस में C2 e⁻−x का e⁻−x। अब -x का करोगे तो हो जाएगा -1, तो -1 गुना में लिखेगा ना तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस। लेकिन हम लोग 2 बार तो डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हम लोग का दिख नहीं रहा है कहीं पर ऑप्शन में। डिफरेंशियल इक्वेशन तो अच्छा, क्या हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट डज नॉट प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो भगाना पड़ेगा। तो d2y/dx² d2y क्या है, dx² = देखिए तो C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x की जगह हम लोग y लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए तो हाँ y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह नहीं दिख रहा है तो इसको y को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो d2y/dx² और माइनस में y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हो जाएगा हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y = x है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन y = x वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये बात पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना देंगे, तो जो होगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx
इज इक्वल टू 1। अब चूंकि यहाँ पर देखिए सब जगह डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का दिख रहा है, ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हम लोग का आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम पुट करेंगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब वही इस सॉल्यूशन का क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आप इसके मदद से आप ला दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो फिर अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा, तो इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब इसमें पुट करने के बाद सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सर चलिए सेटिस्फाई कराते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना है, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स 1 था ना, तो ये तो 0 था, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखिए और प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ पाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या राइट साइड के बराबर आएगा, तो कभी भी नहीं आएगा, मतलब वो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है, क्योंकि अगर रहता तो सेटिस्फाई करिए जाता। फिर इसमें रख करके देखिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है 0, अभी निकाल के इधर लिखे थे, और प्लस में एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था 1, और प्लस में एक्स वाई, तो क्या इसको सॉल्व करोगे तो एक्स के बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आप इसमें रख के देख रही थ्योरी में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया था 0 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था 1, और प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 0 आ रहा है, तो हाँ 0 आ जाएगा। क्यों, तो यहाँ पर दिखाते हैं हम, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है तो एक्स रहने दीजिए। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर y बराबर एक्स है क्या, तो हाँ है, मतलब y बराबर एक्स है, तो y की जगह x भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, क्या 0 आया कि नहीं आया, मतलब राइट साइड के बराबर आ गया। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन क्या ये है, मतलब इस सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, यूँ बोले तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल, मतलब जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई, तो हाँ लिख सकते हैं, वाई यहाँ पर लिखना है ना, क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो वाई वाले को एक तरफ, तो डी वाई बाई ई के पावर वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो हम लोग नीचे में 1 बाई ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या, 1 बाई ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं जानते हो, हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेज के इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ई के पावर माइनस वाई और डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो थोड़ा हम यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, चलिए देखिए, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करिए, तो ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस वाई, और वेरिएबल के पहले क्या है कांस्टेंट -1, तो -1 से डिवाइड कर दीजिए, और इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और प्लस में सी, तो प्लस में हो जाएगा सी, ठीक है। आप लेफ्ट साइड में भी प्लस सी दे सकते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में ई के पावर माइनस वाई, और यहाँ पर ई के पावर मतलब ई के पावर एक्स को लेफ्ट साइड लेते आइए, ठीक है। तो ई के पावर एक्स हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू सी, आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस को कॉमन लेके इधर नीचे कर दीजिए, तो ई के पावर माइनस वाई और प्लस में ई के पावर एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, माइनस को कॉमन लेकर के इधर राइट साइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी बाय -1 आनी माइनस में सी, अच्छा कॉन्स्टेंट माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर इस माइनस सी को हम लोग प्लस सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट के आगे प्लस लिखें माइनस लिखेंगे फिर भी वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अगर मान लीजिए बोलेंगे -1 तो ये भी कांस्टेंट है, बोलेंगे +1 तो ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा करेक्ट। देखिए आप लोग पढ़े होंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा dx बाई डी वाई और कोई भी फंक्शन के जैसे अभी तक हम लोग फंक्शन वाला नहीं पढ़े थे, फंक्शन मतलब कॉस
के एंगल में रहेगा एक्स बाय वाई, साइन के एंगल में एक्स बाय वाई रहेगा, लॉग के एंगल में एक्स बाय वाई रहेगा। तो ये एच क्या दर्शाता है कि किसी के फंक्शन के एंगल में रहेगा, किसी के फंक्शन के एंगल में अगर एक्स बाय वाई रहेगा तो उसमें क्या पुट किया जाता है, मतलब उसको सोल्यूशन करने के लिए क्या पुट किया जाता है अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो याद रखिएगा अगर इस फॉर्मेट में रहेगा या तो फिर इस फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू वाई बाई एक्स। तो करना क्या है, इसका ट्रिक हम बता देते हैं। अगर यहाँ पर x है ना, ऊपर में देखना, ऊपर में अगर x है तो x बराबर पुट करते हैं क्या, x ऊपर में रहेगा तो x बराबर भी वाई, और अगर ऊपर में देखिए यहाँ पर y है, ऊपर में क्या है y है, तो यहाँ पर पुट करेंगे y बराबर भी, और देखिए y पहले से है तो x पुट करेंगे, मतलब भी x पुट करेंगे। यहाँ क्या पुट करेंगे तो x बराबर, ऊपर में क्या है x, तो x बराबर लिखना है, तो अगर बचा क्या y तो भी y हो जाएगा। यहाँ लिखें ऊपर में क्या था y, तो y लिखें, और बचा क्या तो x, तो यहाँ लिख देना भी x, मतलब ये पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 1 वाला जो हम बताएं वो चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर भी वाई, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों बता दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण मतलब हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मतलब क्या, होमोजीनियस हम लोग उसी को बोलेंगे जिसका डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री सेम मतलब क्या, पावर सबका सेम। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर पावर x, मतलब x या तो वेरिएबल का पावर क्या है, तो पावर यहाँ 0 हो जा रहा है। ठीक है, जबकि ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ क्या हो जा रहा है तो 0 हो जा रहा है, जबकि डिग्री दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 1 x का भी पावर है, y का भी पावर 1 है, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो डिग्री इसका 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिग्री दोनों का क्या है तो 3 है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर x का डिग्री 3 है, यहाँ पर y का डिग्री कितना है 2, जबकि होना कितना चाहिए तो सेम डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग का नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2। एक्चुअल में डिग्री कब देखते हैं, जब दोनों का पावर को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर भी डिग्री 2 है। ठीक है, x का पावर 1, y का पावर 1, डिग्री हम लोग को देखना है तो पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x इंटू वाई, इसका बोलेंगे डिग्री कितना है तो डिग्री 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिग्री मिला करके देखा जाता है गुना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण इतना जो दिया गया है, समाकलन गुणक क्या होगा। समाकलन गुणक मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं क्या, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स के पहले क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या है x, तो हम क्या करते हैं कि पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर देते हैं, तो x से डिवाइड करोगे ना तो हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में 1 बाई एक्स और इंटू वाई और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और बटे में जो x करेंगे तो कट जाएगा तो 2x बच जाएगा। तो हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो p की जगह क्या है -1 बाई एक्स, p किसको बोलते हैं y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो -1 बाई एक्स और इंटू में dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने से यही हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं पीछे बताए थे कि और लॉग रहता है पावर में, ई के पावर लॉग एक्स रहता है, तो ई और लॉग कैंसिल हो जाता है और केवल क्या बचेगा एक्स, अभी हम पीछे बताए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लॉग के प्रॉपर्टी से माइनस को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, ई और लॉग को कैंसिल करने के लिए, तो ई लॉग एक्स के पावर क्या हो जाएगा -1। लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि पावर वाला के उतार भी सकते हो चढ़ा भी सकते हो, कौन सा प्रॉपर्टी, एम लॉग एन बराबर क्या होता है लॉग एन के पावर एम, वही चीज़ है। अब ये और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स के पावर -1, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर -1, और किसी के पावर -1 रहेगा मतलब 1 बटे नीचे लाना है। ठीक है, मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। हाँ, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत 1 बाई एक्स यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। उसी तरह से इसमें भी करना है, इसमें भी क्या करना है कि क्या निकालना है, समाकलन गुणांक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सबसे पहले p पता होना चाहिए, और p पता होने से पहले जो होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ डी एक्स बाई डी वाई, तो अगर डी एक्स बाई डी वाई दिया हुआ ना दोस्त, तो यहाँ पर क्या कंपेयर करेंगे डी एक्स बाई डी वाई और प्लस में p, y नहीं x, और प्लस में
मतलब इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो एक्स के बगल वाले को अगर पी बोलेंगे, बात समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ 1 नहीं है, तो यहाँ पर 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में से डिवाइड कर देते हैं और प्लस में। तो हम लोग को एक्स के बगल वाले को पी बोलेंगे अगर इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो एक्स को बाहर ही रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए वाई, इधर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग को पी से मतलब, तो पी कितना आ गया वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी मतलब क्या वाई बटे 1 माइनस वाई स्क्वायर। और dx देंगे क्या, नहीं dx नहीं देंगे, dy देंगे। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर चेंज हो गया, क्या है dy बाई dx नहीं है, dx बाई dy, तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ y था वहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, y था वहाँ x हो जाएगा, x था वहाँ y हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन करिए, तो हम क्या करेंगे ई के पावर, देखिए तो नीचे का अगर डायरेक्ट डीसी सेट होता है ना तो लिखते हैं लॉग लिख के नीचे वाला, लेकिन नीचे का डायरेक्ट सेट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं -2 अपने देख के -2 को बैलेंस कर देते हैं, मतलब -2 गुना करके -2 को डिवाइड भी कर देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो -1/2 नीचे का डायरेक्ट सेट है, तो लॉग लिख के क्या लिखेंगे, नीचे वाला लॉग लिख के 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि ये और लॉग कैंसिल हो जाए, तो अगर कैंसिल होना चाहते हो तो करना क्या होगा कि इसको ऊपर कर दीजिए पावर में लॉग के प्रॉपर्टी से। तो ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में -1/2। अब ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में -1/2। अच्छा -1/2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब इसको हम लोग क्या लाएंगे, माइनस में है तो नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 माइनस वाई स्क्वायर के पावर में हो जाएगा 1/2, और 1/2 को ही हम लोग रूट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, यानी क्या हो जाएगा, यही होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, 4। क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण मतलब ये जो समीकरण दिया गया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है का व्यापक हल, मतलब इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल की क्या है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, तो दोनों तरफ y से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो y अगर अलग अलग करोगे ना तो इधर कट जाएगा और माइनस में इधर हो जाएगा x/y इज इक्वल मतलब इंटू में dy और बराबर में 0। अब इसको क्या कर दीजिए, तो इसको राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा प्लस में, यानी x/y इंटू dy। अब देखिए वेरिएबल को सेपरेट करिए तो y होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y। अब वेरिएबल को सेपरेट करिए तो x को इधर लाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मिटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/x इज इक्वल टू dy/y यार। इस प्रकार के सोल्यूशन अभी हम लोग पीछे किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन तो इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई सी, लॉग एम प्लस लॉग एन लगाइएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर वाई सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा क्या, तो 3 में नहीं दिया गया है उस प्रकार से, खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या किया है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, x बराबर y इधर रहने देते हैं और इधर कर देते हैं 1/c। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। ये जो c इधर था इसको हम लोग क्या कर लिए, डिवाइड में कर दिए, यानी 1/c यानी x/c। तो इसको भी हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं 1/c को, तो हो जाएगा cx बराबर y। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कांस्टेंट को हेरा फेरी कर सकता है, उससे डरना नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण ई के पावर x dy प्लस वाई ई के पावर x प्लस 2x dx इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको, ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, आप लोग क्या करिएगा कि इसको होमोजेनियस से बनाइएगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, वेरिएबल इसमें कभी भी सेपरेट आप नहीं कर सकते हो, तो इसको होमोजेनियस से बना करके देखिएगा, बहुत लॉन्ग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए नहीं बना रहे हैं। क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0 इज, इसका क्या बोल रहा है, सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का।
मतलब ये जो इसका क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल इसमें पहले से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और प्लस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² 2 और जीरो मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है, तो खैर गलत है ऑप्शन, ठीक है। ये जो दिया गया है ना यहाँ पर आंसर के मुताबिक आप लोग का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा y/dx प्लस x/dy इज इक्वल टू 0। ऑप्शन जो आंसर में दिया गया उसके मुताबिक ये हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा था, सोल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 - x प्लस वाई, ये चीज़ दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा कि dy/dx इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं 1 + y को उठा लेते हैं, ठीक है, 1 + y को, आप 1 - x को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस में x ले लेते हैं कॉमन, इससे और इससे -x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + y। अब कोई दिक्कत नहीं है, 1 - x को रख सकते हो और y को कॉमन लेकर के भी 1 - x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले सकते हो। dy/dx इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 + y कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - x बचेगा। आप क्या करिए तो वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम वेरिएबल को करना चाह रहे हैं सेपरेट, तो dy/y वाला को इधर भेज दीजिए, तो dy/1 + y इज इक्वल टू 1 - x और इंटू क्या तो इंटू में हो जाएगा dx। अब इसका क्या कर दीजिए तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो नीचे में क्या है 1 + y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + y, 1 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या है तो 1 का हो जाएगा x, तो यहाँ पर लिखना संभव नहीं x, और माइनस में x का हो जाएगा x² 2। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, तो ये होमोजेनियस से बनेगा। आपको क्या करना होगा कि पुट करना होगा y = vx, ये लॉन्ग में जाएगा थोड़ी, ये है 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, y = vx, तो यहाँ बनाना संभव नहीं, लेकिन हम हिंट कर दे रहे हैं dy/dx और इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v u × v लगेगा, v को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dv/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि dy/dx की जगह लिखना है v + x × dv/dx, x × dv/dx, और इज इक्वल टू y की जगह लिखना है vx, तो v² x² हो जाएगा और माइनस में x² और डिवाइडेड बाय 2x, y की जगह रखेंगे vx। अब यहाँ से क्या करना है ऊपर और नीचे x² कॉमन लेकर के काट देना है, ठीक है, और v को फिर उधर भेज देना है, उसका सोल्यूशन करना है, फिर वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, उसको इंटीग्रेट करके तो आगे कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं बन पाएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम सोल्यूशन टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे, या तो फिर आप मैसेज भी कर सकते हो टेलीग्राम में हमको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम पीछे भी करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पीछे करवाएं, ये भी करवाए हैं, ये भी करवा दिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 4 ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, तो 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा किसके, तो जनरल सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3 ऑर्डर का, तो उसके जनरल सॉल्यूशन नहीं बोल रहा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है। विशिष्ट हल मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट होता ही नहीं है, मतलब 0, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।